हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी दो समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। इस तरह के सवाल हर बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस तरह के सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सीखते हैं हम लोग किसी भी दो समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। हम लोगों के पास दो समीकरण दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों को सबसे पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? तो पहला समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये रहा दूसरा समीकरण। इस तरह से दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। फिर क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले इंग्लिश वाला दो को लिखा रहेगा x या y। इंग्लिश वाला किसी एक को इधर करना है, बाकी सबको इधर उधर कर देना है। दोनों समीकरण में इंग्लिश वाला किसी एक को इधर करना है, बाकी सबको उधर कर देंगे। कैसे? तो चलिए सीख लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, x और y। हम लोग क्या करेंगे, x को इधर छोड़ देंगे इक्वल टू, ये प्लस 1 है, उधर आके माइनस 1 हो जाएगा। माइनस वाई है, उधर आके प्लस वाई हो जाएगा। तो माइनस वाई है, तो जैसे ही बराबर की इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस वाई। और प्लस 1 है, जैसे ही बराबर को उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इंग्लिश वाला किसी एक को इधर, बाकी सबको उधर कर दिया। चलिए यहां भी कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? तो ये रहा 3x इक्वल टू माइनस 12, उधर आके हो जाएगा प्लस 12, प्लस 2y इक्वल टू उधर आके हो जाएगा माइनस 2y। यहां तक हो गया। हमने बताया है सबसे पहला काम क्या है, इंग्लिश वाला किसी एक को इधर, बाकी सबको उधर। इंग्लिश के साथ यहां 3 है, ये गुना में है, चलिए उसको भी भागा में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3। इस तरह से अब क्या करना है, हम लोगों को दोनों समीकरण से एक बॉक्स तैयार करना है। दोनों समीकरण से एक बॉक्स तैयार करना है। जिस समय अगर आप लोगों ने इस बॉक्स को निकालने के लिए सीख गया तो आप लोग आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को बॉक्स बनाना है। सबसे पहले मैंने पहला समीकरण के लिए बॉक्स बनाया है। इसमें इसको लिखा जाएगा x, इसको हम लोग लिखेंगे y। अब क्या करना है, इस समीकरण में इधर लिखा हुआ है y का ऐसा मान मानना है जिसको 1 से घटाएंगे तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। चलिए पहले डायरेक्ट करते हैं, फिर हम लोग रफ में करेंगे। y का मान कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग y का मान लेते हैं हम यहाँ 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2। जैसे ही 2 लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, मतलब x का मान निकल जाएगा 1। यहाँ लिखते हैं 1। अब चलिए रफ में करके निकाल लेते हैं। इस कार्य को रफ में करना है, ROUGH रफ। इस कार्य को रफ में करना है। कैसे? तो लिखते हैं, चूंकि y इक्वल टू, सबसे पहले अंदाजी कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। फिर तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। x इक्वल टू निकल गया 1, मतलब यहां भर दिए। हर बार 2 बार मान निकालना रहता है। एक बार मैंने पुट किया, फिर एक बार और पुट करना रहता है। तो चलिए पुट करते हैं। चूंकि y इक्वल टू अब रख देते हैं 3। क्या रखा मैंने? 3 रखा, 3। तो चलिए समीकरण में देख लेते हो। तो क्या समीकरण था, x इक्वल टू वाई माइनस 1। तो y के जगह में क्या रखेंगे, तो 3 माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। हमने y का मान 3 रखा, तो x का मान कितना आया, तो x का मान आया 2। तो यहां भर देंगे 2। इस तरह से हम लोगों ने पहला समीकरण के लिए बॉक्स तैयार कर लिया। चलिए अब दूसरा समीकरण को देख लेते हैं। इस तरह से बॉक्स निकालना बहुत आसान है। इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो रफ में भी कर सकते हैं। तो मैंने रफ में करके दिखा लिया। चलिए अब इस समीकरण को भी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक बॉक्स। क्या बनाया, तो मैंने बनाया एक बॉक्स। ये रहा बॉक्स। इस तरह से बॉक्स को भर देंगे। इसमें लिखेंगे इसको x और ये लिखेंगे y।
हम लोगों को क्या करना है, y का मान ऐसा यहाँ रखना है कि इसको 2 से गुना करने पर, 12 से घटाने पर 3 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। इसको पॉइंट में लाना नहीं रहता है। तो चलिए करते हैं। अगर मान के चलिए सबसे पहले यहाँ रखते हैं 0, हम लोग डायरेक्ट करके सीखते हैं। y में रखते हैं 0, तो यहाँ 0 रखेंगे 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 12 में से 0 घटाएंगे तो 12, 3 का पहाड़ा में 12, कितना बार में 3 चौके 12, ये आया 4। अब चलिए निकाल लेते हैं हम लोग रफ में। इस कार्य को हम लोग को रफ में करना है क्योंकि इसके लिए जगह नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो चूंकि y इक्वल टू मानते हैं 0, क्या माना मैंने 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस 2 गुना 0 बटा 3। अब कैसे करेंगे, तो x इक्वल टू 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 12 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 बटा 3, ये कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आया 4। तो x का मान मैंने लिख दिया 4। एक बार और पुट करना रहता है, हमेशा 2 बार मान निकालेंगे, किसी भी समीकरण से 2 बार मान निकालना रहता है। तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। पहले रफ में हम लोग चेक कर लेते हैं ऐसे ही करके। अगर मान के चलिए यहाँ 1 रखेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है तो नहीं कटेगा, तो आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। अब रखते हैं 3, अगर 3 यहां रखेंगे तो 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6, 3 से 6 कट जाता है, मतलब आराम से कर सकते हैं। तो यहां एक बार और मान रखेंगे, चूंकि y इक्वल टू क्या रखा मैंने, तो यहां रखेंगे 3। तो चलिए समीकरण में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, 12 माइनस 2 इंटू 3 बाई 2, यही समीकरण में 2 बार पुट करना है। तो कितना हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 तिया 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 बटा 3, कटेगा क्या, हाँ, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आया, तो x का मान आ गया 2। y का मान मैंने रखा था 0, तो x का मान आया था 4। फिर मैंने 2 बार रखना है। y का मान हम लोग कितना रखे थे 3, तो यहाँ y का मान रखे थे 3, तो x का मान निकल के आया 2। इस तरह से हम लोगों ने दोनों समीकरण का बॉक्स तैयार कर लिया। जिस समय अगर बॉक्स तैयार हो जाएगा तो ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए अब ग्राफ बनाने के लिए देखते हैं। इस तरह से मैंने एक ग्राफ पेज लिया है, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम लोग लाइनिंग करेंगे। ये मोटा वाला जो लकीर होता है उसको लेकर हम लोग को देखना है, मोटा लकीर। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लाइन करेंगे। ये रहा लाइनिंग, एक इधर से भी लाइन करेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। ये मोटा लाइन को मिलाकर अच्छा से करना है। ये रहा ये लाइन, इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले लाइनिंग कर लिया। इस लाइन को बोला जाता है क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन मतलब यहां लिखा जाएगा x और इसको लिखेंगे x डैश। क्या लिखेंगे, x डैश। ये x, इधर x डैश और इधर लिखेंगे y और यहां नीचे लिखेंगे y डैश। क्या लिखेंगे, y डैश। ठीक है, डैश के तरफ होता है माइनस, मतलब x वाला इधर प्लस वाला होगा, x वाला माइनस वाला होगा, y वाला प्लस वाला होगा और इधर y वाला जो है वो माइनस वाला होगा। अब कैसे मान करेंगे, तो चलिए आते हैं बॉक्स में। इस तरह से हम लोगों ने 2 बॉक्स तैयार किया था। इसमें x वाला के ऊपर में लाइनिंग से घूमेंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा कितना है x में, तो 1 2 4 2, सबसे ज़्यादा x में है 4 और y में सबसे ज़्यादा कितना है, तो y में सबसे ज़्यादा आया है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा के ले लेंगे। 4 आया है तो हम लोग 5 5 कर लेंगे, माइनस में तो कोई नहीं ना है, नहीं। तो कैसे करेंगे, तो चलिए अब करते हैं। हम लोग मोटा लाइन को लेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3, ये रहेगा 4
और ये रहेगा 5। इधर साइड हम लोग माइनस वाला करेंगे, यहाँ लिखेंगे -1, इसको लिखेंगे -2, ये लिखेंगे -3 और इसको लिख देंगे -4 और यहाँ लिख देंगे -5। ये x प्लस वाला इधर आया माइनस वाला। चलिए अब y वाला देख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब y में माइनस वाला तो -1 -2 -3 -4 और ये रहा -5। इस तरह से हम लोग नामकरण कर देंगे। अब चलिए ग्राफ बनाने के लिए आते हैं। अब क्या करना है, हम लोग सबसे पहले पहला समीकरण वाला का बॉक्स को देखेंगे। ये बॉक्स हम लोगों ने तैयार किया है। पहला समीकरण के लिए बॉक्स में क्या लिखा है, x में है 1, y में है 2, x में है 1 और y में है 2। चलिए यहाँ पुट करते हैं। ये x वाला है, x में 1 और y में है 2, प्लस में है इसलिए ऊपर जाएगा। x वाला लाइन को लेके चलना है सीधे और y वाला में है 2, मतलब यहां पर आएगा। इस बिंदु को करने के बाद x और y का मान लिखा जाता है। पहले x वाला कॉमा फिर y वाला और इसको ब्रैकेट में कर देंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं। इस तरह हम लोगों ने इसको पुट किया। अब आते हैं इसमें, x में लिखा हुआ है 2, y में लिखा हुआ है 3। x में लिखा हुआ है 2, x में है 2 और y में है 3, मतलब x में 2 ये सीधे और y में 3 यहाँ इस बिंदु पर आएगा। इस बिंदु को किया और यहाँ लिख देते हैं पहले x वाला, x में 2, 3, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से हम लोगों ने पहला समीकरण वाला बॉक्स के लिए 2 बिंदु तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग लाइनिंग करेंगे। तो चलिए स्केल से लाइनिंग कर लेते हैं। बिंदु को दोनों मिलाकर और स्केल से एक सीधा लाइनिंग खींचना है। स्केल से सीधा लाइनिंग, ये रहा लाइनिंग। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस लकीर को जो खींचे हैं वो कौन सा समीकरण से खींचे हैं उसको देख लेते हैं। तो इस बॉक्स से तैयार किया मैंने और इस बॉक्स के लिए ये समीकरण लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पहला समीकरण है, उसको हम लोग उतार देंगे। क्या लिखा हुआ था, x - y + 1 = 0। अब क्या करेंगे, इस लकीर में कहीं पर भी x - y + 1 = 0 इस समीकरण को लिख देंगे। ये रहा पहला समीकरण से एक लाइन तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा समीकरण वाला बॉक्स की ओर। दूसरा समीकरण में लिखा हुआ है x = 4 और y = 0। x में है 4, y में है 0। चलिए पहले उसको देखते हैं। x में है 4 और y में है 0। 0 मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया। x में है 4 और y में 0। अगर y में 0 रहेगा तो ये लकीर में ही रह जाएगा इस बिंदु को। x में है 4, y में है 0, यहाँ ब्रैकेट कर देंगे। एक और देख लेते हैं बॉक्स से। इस तरह हम लोगों ने इसका मान बैठाया। अब हम लोग इसका मान करते हैं पुट। x में है 2 और y में है 3। चलिए पुट करते हैं। x में है 2 और y में है 3, ये सीधा रहा y, यहीं पर आ रहा है। तो एक बार और लिख देते हैं हम लोग। x में है 2 और पहले x वाला और फिर y वाला, यहाँ रहा ब्रैकेट और इस बिंदु को डार्क कर देते हैं। इस तरह से दूसरा समीकरण के लिए हम लोगों के पास 2 बिंदु आया। चलिए इसे लकीर खींच लेते हैं हम लोग। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से लकीर को ये सीधा खींचेंगे। ये रहा, दोनों बिंदु मिलाकर एक लंबा सा सीधा लकीर खींच देंगे। इस तरह से हम लोगों ने लकीर खींच दिया। अब क्या करेंगे, इस लकीर वाला समीकरण को लिख देंगे। कौन सा समीकरण से था, तो ये दूसरा समीकरण से था। क्या था, तो 3x + 2y - 12 = 0। तो चलिए यहाँ पुट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3x - 2y + 12 = 0। क्या लिखा हुआ था, 2x + 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y ना,
+2y और ये रहेगा -12 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ तैयार कर लिया। अभी हम लोग का आंसर नहीं आया है, यहाँ तक बना कर अगर छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, जहाँ पर हम लोगों का कटकुट हुआ है वहाँ से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। हम लोगों के पास यहाँ पर कटकुट हुआ है। अब क्या करेंगे, स्केल से इस बिंदु को डॉट डॉट से खींचेंगे, ये बिंदु से डॉट डॉट से इसको मिला देंगे, ये x में, और इधर हम लोग मिलाएंगे y में। इसको मिला देते हैं y में, ये रहा y में। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका मान लिखेंगे। यहां करेंगे अतः, यहां लिखते हैं हम लोग अतः 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 x में कितना है, यहां कटकुट हुआ है तो x में कितना आया है, तो x में आया है 2, x इक्वल टू हो जाएगा 2, और y इक्वल टू, y में कितना है, तो y में आया है 3। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप लोग केवल ग्राफ बनाकर छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ग्राफ बनाने के बाद x और y का मान लिखना बेहद जरूरी है। इस तरह से हम लोगों ने किसी भी दो समीकरण का ग्राफीय विधि से हल करना सीख लिया। आप लोग इस तरह से किसी भी समीकरण का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। केवल याद रखना है 2 बॉक्स हम लोग को तैयार करना है। 2 बॉक्स तैयार कर लीजिएगा तो आप लोग आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।